नमस्ते दोस्तों, मैं कर्नल उमाकांत सक्सेना, डायरेक्टर सोलमेट थेरेपी सेंटर पूना से हूँ। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हिप्नोथेरेपी के बारे में। हिप्नोथेरेपी क्या है, इसकी सक्षमता क्या है, इससे जुड़े हुए बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या है, और हिप्नोथेरेपी सेशन कैसा होता है। पिछले कुछ दशकों में आपने महसूस किया होगा कि हमारे आसपास साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और व्यवसाय के तरीकों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इससे जहां हमारी सुख सुविधाएं बहुत तेजी से बढ़ गई हैं, साथ ही साथ हमारे काम करने की क्षमता भी बढ़ गई है। जहां इतने सारे सुख हमें इससे मिल गए हैं, उससे कुछ तकलीफें भी मिली हैं। इस तेजी से चलने वाली जिंदगी का सीधा असर हुआ है हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य और हमारी मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य में आपने लोगों को देखा होगा कि उनका वजन बहुत बढ़ गया है, मोटापा बहुत बढ़ गया है, और इसी से पैदा हुई है शुगर यानी डायबिटीज और हार्ट से संबंधित बीमारियां। और मानसिक रोगों में बहुत सारे ऐसे रोग जिनका पहले नाम भी किसी ने नहीं सुना था, वो अब धीरे धीरे करके उजागर हो गए हैं, जैसे डिप्रेशन, फियर, फोबिया, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर वगैरह वगैरह। शारीरिक रोग से जूझने के लिए, उसके इलाज के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी थेरेपीज है। लेकिन मानसिक रोगों के इलाज के लिए जो इलाज उपलब्ध है, उसमें या तो हमें बरसों तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसका सीधा असर ये होता है कि हमारी रिफ्लेक्सेस यानी कि हमारे काम करने, सोचने, चलने फिरने की स्पीड स्लो हो जाती है। हम धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे बैठते हैं, सोचते हैं, सुस्ती आने लगती है। इन अवस्थाओं में अगर कोई प्रोफेशनल इंसान है, अगर आपका कोई व्यापार है, आपका कोई कारोबार है, तो आपके कारोबार में बाधा आने लगती है, आप वो काम पूरा नहीं कर सकते हैं, आप नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसे वातावरण में हिप्नोथेरेपी एक वरदान के रूप में सामने आई है। हिप्नोथेरेपी बहुत कामयाबी से, बहुत सक्सेसफुली इलाज करती है डिप्रेशन, फियर, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप, एंगर मैनेजमेंट और बहुत सारी हमारी व्यवहार से संबंधित परेशानियों का। हिप्नोथेरेपी के जहाँ इतने सारे उपयोग और सक्षमता है, वहाँ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर किसी को कैंसर है, अगर किसी को कोई मेंटल इम्पेयरमेंट है या शारीरिक क्षति से वो विक्षति है, तो ऐसे में हिप्नोथेरेपी इलाज नहीं कर पाती है, उसका इलाज कारगर नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों में ये बड़ी कारगर चीज़ है। हिप्नोथेरेपी के बारे में कुछ बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में फैली हैं, मैं उसको एक एक करके सुलझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली भ्रांति, ये हिप्नोथेरेपी जो है वो पूरी तरह एक स्वप्न जैसी, नींद जैसी स्थिति है। ये बिल्कुल गलत है। हिप्नोथेरेपी नींद से मिलती हुई तो एक अवस्था है, लेकिन नींद नहीं है। दूसरी बात, हिप्नोथेरेपी में हमारे आसपास की अवेयरनेस लोगों को नहीं रहती है, टोटली वो गुम हो जाते हैं। ये बात भी गलत है। जो हिप्नोथेरेपी ट्रांस में आपको आसपास की आवाज़ें और अपने गाइड की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती रहती हैं। तीसरा भ्रम है कि हिप्नोथेरेपी में माइंड कंट्रोल समाप्त हो जाता है, आपके माइंड का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में रहता है। ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और हिप्नोटिक ट्रांस के अंदर अगर आपको कोई नॉन वेजिटेरियन खाना खिलाने के लिए जोर देता है, तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगला भ्रम जो बहुत प्रचलित है वो ये है कि अगर हम ट्रांस की अवस्था में गए वापस न आए तो क्या होगा। ये बिल्कुल गलत है। जैसा मैंने बताया, ये स्लीप से मिलती हुई एक अवस्था है। अगर आप गहरे ट्रांस में चले गए तो मैक्सिमम ये होगा कि आपको 3 मिनट की या 5 मिनट की छोटी नींद आ जाएगी, और उससे जब लौट के आएंगे तो अपने आप को बहुत ही फ्रेश और ताज़ा पाएंगे।
अगली भ्रांति यह है कि किसी का हिप्नोटाइज होना ये इंडिकेट करता है कि उसका वो कमजोर दिमाग का इंसान है। ये भी बिल्कुल गलत है। जो कमजोर दिमाग के इंसान है उनके रिफ्लेक्सेस बहुत कम होते हैं, बहुत वीक होते हैं, और हिप्नोथेरेपी सेशन के लिए आदमी मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके रिफ्लेक्सेस बिल्कुल सही होने चाहिए, नहीं तो वो ऐसा एक्ट ही नहीं करेगा जैसा उसका गाइड कह रहा है। और इसका टेस्ट हम हिप्नोथेरेपी से पहले ही ले लेते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, तभी सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो भ्रांति है वो ये है कि डीप हिप्नोटिक ट्रांस की आवश्यकता होती है हिप्नोथेरेपी के लिए। ये भी गलत है। अगर कोई आदमी 30 से 35% ट्रांस की अवस्था में आ जाता है तो उसकी हिप्नोथेरेपी बहुत कामयाबी से ली जा सकती है। अगला जो भ्रम है वो ये है कि अगर आप हिप्नोटिक ट्रांस में हैं तो आपसे कोई भी मन की गहरी बातें भी निकाल सकता है। ये भी बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना आप चाहते हैं, बाकी आपसे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कहलवा सकता है। और लास्ट का भ्रम लोगों में यह है कि हिप्नोथेरेपी से आप सारे रोग दूर कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि एड्स, कैंसर या फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी होती है, उसको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही चमत्कारिक होता है। नाउ हिप्नोथेरेपी सेशन होता क्या है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हिप्नोसिस एक वो अवस्था है जो हमारी नींद की अवस्था से थोड़ी नीचे और हमारी जागृत अवस्था से थोड़ी ऊपर, यानी कि इन दोनों के बीच की अवस्था है। इसको योग निद्रा भी कहा जा सकता है, ट्रांस की अवस्था भी इसी को कहते हैं। और इस स्थिति में हमारी सजेस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, किसी भी बातों को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ जाती है, और इसी का हम इस्तेमाल करते हुए थेरेपी देते हैं। ना हिप्नोसिस को यूज करते हुए जो थेरेपी हम देते हैं उसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं। हिप्नोथेरेपी सेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमने देखा होगा कि हमारे हर तरह की भावनाएं, जैसे डिप्रेशन है, फियर है, फोबिया है, एंजाइटी है, इसका एक विशेष कारण होता है। ये कारण कहीं हमारे अंतर्मन में जाके बैठ गया होता है, और जब कभी वैसा वातावरण आता है, वैसे ही लोग सामने आते हैं या वैसी ही मिलती जुलती जगह पर हम जाते हैं, तो वो भावनाएं ट्रिगर होने लगती हैं और वो भावनाएं रूप ले लेती हैं। हिप्नोथेरेपी में हम धीरे धीरे करके ट्रांस में आपको ले जाते हैं और आपकी इन्हीं अंतर्मन में दबी हुई भावनाओं के कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब वो कारण तक हम पहुंच जाते हैं, चाहे वो कोई घटना हो या कोई वातावरण हो, तो वहां जाके जब हम उसको ठीक करते हैं, जिसको ठीक करने के कई तरीके हैं, तो हमारा जीवन और हमारा व्यवहार सामान्य होने लगता है। ये एक बड़ी चमत्कारिक थेरेपी है। अगर हम इसका सक्सेस रेट देखें तो अगर मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए साइको एनालिसिस अगर हम करते हैं, उसकी 600 सेशन लेने पे जो उसका रिजल्ट आता है 33% इम्प्रूवमेंट पेशेंट में दिखाई देता है, जबकि हिप्नोथेरेपी से सिर्फ 6 सेशन में 90 से 95% इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देता है पेशेंट में, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हिप्नोथेरेपी एक चमत्कारिक थेरेपी है, और मेरा आग्रह है कि जो लोग इस रोग से किसी भी तरह के मानसिक रोग, साइकोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक रोग या व्यावहारिक प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, वो जरूर आगे बढ़ के सामने आए, और मेरा पूरा विश्वास है कि वो इस परेशानियों से निजात पालेंगे। मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको हिप्नोथेरेपी से संबंधित उपयुक्त जानकारी दी है। मैं अगले वीडियो में फिर आऊँगा आपको हिप्नोथेरेपी और कई उपयोगी बातों के बारे में बताने के लिए। इसके बाद आप इस वीडियो के अंत में नीचे देख रहे होंगे 2 बटन, एक लाइक का और एक शेयर का। इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे उतना मेरा जोश बढ़ेगा नई जानकारी आपको देने के लिए, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना उन लोगों को फायदा होगा जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही मैं अंत करता हूँ अपने इस वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।